राजमाता जिजाबाई का इतिहास। राजमाता जिजाबाई एक महान देशभक्त थीं, जिनके रोम रोम में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित थी। इसके अलावा वे भारत की वीर राष्ट्रमाता के रूप में भी प्रसिद्ध थीं, क्योंकि उन्होंने अपने वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बोए, जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर एक वीर, महान निर्भीक नेता और राष्ट्रभक्त कुशल प्रशासक बने। राजमाता जिजाबाई का पूरा जीवन साहस, त्याग और बलिदान से परिपूर्ण रहा। भारत की वीर प्रसविनी माता जिजाबाई ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी तमाम तरह की कठिनाइयों का हिम्मत से और डटकर सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धैर्य नहीं खोया और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को भी समाज के कल्याण के प्रति समर्पित रहने की सीख दी। इसके अलावा हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने में भी उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। वह जिजाई, जिजाऊ, राजमाता जिजाबाई के नाम से भी जानी जाती थी। चलिए जानते हैं भारत की इस महान और वीर राजमाता जिजाबाई के बारे में, जिनसे हर किसी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। सच्ची देशभक्त और भारत की वीर माता जिजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र के बुल्ढाणा ज़िले के पास निजाम शाह के राज्य सिंदखेड़ में जन्मी थी। उनके पिता का नाम लखुजी जाधव राव था, जो कि निजाम शाह के दरबार में पंचहजारी सरदार थे। वो निजाम के नज़दीकी सरदारों में से एक थे। जिजाबाई की माता का नाम मालसा बाई था। जिजाबाई को बचपन में जिजाऊ के नाम से पुकारा जाता था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, इसलिए जिजाबाई की भी शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी। उनका विवाह शहाजी राजे भोसले के साथ हुआ था। जिजाबाई का विवाह मात्र 8 वर्ष में ही हो गया था। तब शहाजी भोसले की आयु 12 वर्ष थी। पहले की परंपराओं के अनुसार शादी के कुछ समय बाद तक जिजाबाई अपने माता पिता के घर पर ही थीं। शहाजी राजे भोसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सैन्य दल के सेनापति और साहसी योद्धा थे। जिजाबाई उनकी पहली पत्नी थीं। जिजाबाई के ससुर जी का नाम मालूजी भोसले था, जो कि जिजाबाई के पिता के अधीन ही शिलेदार के पद पर कार्य करते थे। जिजाबाई के पिताजी लखुजी राव जाधव को अपने पद और अपने कुल पर बहुत अभिमान था। वास्तव में मालूजी भोसले के साथ में उनको अपना ये रिश्ता पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि जिजाबाई का विवाह भी किसी ऊंचे खानदान में और उन्हीं के समकक्ष कुल में हो। इस तरह शाहजी भोसले और जिजाबाई के परिजनों के आपसी टकराहट ने तनाव को जन्म दिया। शाहजी भोसले और उनके ससुर लखुजी राव के आपसी रिश्ते बिगड़ गए थे। हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी और जिजाबाई पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उन्होंने पिता और पति में से किसी एक को चुनने के सवाल पर अपने पति को ही चुना।
माता जीजाबाई के पिता ने निजाम शाह के खिलाफ दिल्ली के मुगलों से दोस्ती कर ली थी। वे शाहजी से बदला भी लेना चाहते थे। जीजाबाई अपने पति के साथ शिवनेरी के किले पर ही रहीं और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहता था कि उनके पिता और पति दोनों ही किसी और शासक के अधीन काम करते हैं। उनकी इच्छा थी कि मराठों का अपना साम्राज्य स्थापित हो। जीजाबाई ने सदैव ही अपने पति का राजनैतिक कार्यों में साथ दिया था। शाहजी ने तत्कालीन निजामशाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी, लेकिन वे मुगलों और आदिल शाही के संयुक्त बलों से हार गए थे। शादी के बाद जीजाबाई और शाहजी भोसले को 8 संतानें हुईं, जिनमें से 6 बेटियां और 2 बेटे थे। दुर्भाग्यवश उनकी 6 बेटियों का निधन हो गया था। उनके बड़े बेटे का नाम संभाजी भोसले था और उन्हीं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे, जो कि जीजाबाई के मार्गदर्शन से आगे चलकर महान मराठा शासक बने, जिन्होंने मराठा स्वराज की नींव रखी थी। अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध जीजाबाई एक योद्धा और सशक्त प्रशासक ही नहीं थीं, बल्कि वे एक वीर और आदर्श माता भी थीं, जिन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी परवरिश की और उनके अंदर ऐसे गुणों का संचार किया, इसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज एक वीर, महान, साहसी, निर्भीक योद्धा बने। शिवाजी के जन्म के बाद में शाहजी ने एक और विवाह भी किया था और उनकी दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था, जो कि बीजापुर के सरदार बाजीराव मोहिते की पुत्री थी। तुकाबाई के पिता शाहजी के घनिष्ठ मित्र थे और वो भी बीजापुर के सल्तनत में ही काम करते थे। शिवाजी के जन्म से पहले माता जीजाबाई हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो मराठा साम्राज्य की नींव रख सके, और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब शिवाजी के तौर पर उन्हें मिला था। जीजाबाई ने हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाकर शिवाजी में वीरता, धर्मनिष्ठा, धैर्य और मर्यादा आदि गुणों का विकास अच्छे से किया, जिससे शिवाजी के बाल हृदय पर स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित शुरू हो गई थी। इसके साथ ही अपनी देखरेख और मार्गदर्शन में उन्होंने शिवाजी में नैतिक संस्कारों का संचार किया। इसके अलावा उन्हें मानवीय रिश्तों की अहमियत समझाई, महिलाओं का मान सम्मान करने की शिक्षा दी और उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत की, जिसके चलते उनके अंदर महाराष्ट्र की आज़ादी की प्रबल इच्छा जागृत हुई। यही नहीं, वीर माता जीजाबाई ने अपने वीर पुत्र शिवाजी महाराज से मातृभूमि, गौ, मानव जाति की रक्षा का संकल्प भी लिया। जीजाबाई ने शिवाजी को तलवारबाजी, भाला चलाने की कला, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, युद्ध कौशल की शिक्षा में निपुण बनाया। जिस समय शिवाजी की आयु 14 वर्ष की थी, अपने शासकीय कार्यों के कारण शाहजी भोसले को अपनी पत्नी जीजाबाई से अलग रहना पड़ा। शाहजी अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई
और अपने बड़े बेटे यानी जिजाबाई के बड़े बेटे संभाजी के साथ दक्षिण में रहे और माता जिजाबाई को अपने पुत्र शिवाजी के साथ अपने पति से अलग पूना में रहना पड़ा। बेंगलोर छोड़कर जब जिजाबाई अपने पुत्र शिवाजी के साथ पूना पहुंची तो पूना उस समय एक ऐसा प्रदेश था जहां सिर्फ घने जंगल और जानवरों के अलावा कुछ नहीं था। मगर माता जिजाबाई ने वहां के कृषकों को उत्साहित करके खेतीबाड़ी करवा के उस जंगल को रहने लायक बनवाया। उन्होंने कसाबा के गणपति मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और साथ ही लाल पत्थरों से बने हुए लाल महल का निर्माण करवाया। जिजाबाई के इन संस्कारों की वजह से ही शिवाजी महाराज आगे चलकर समाज के संरक्षक और गौरव बने और उन्होंने भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना की और एक स्वतंत्र और महान शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं शिवाजी भी अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी वीर माता जिजाबाई को देते थे, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थी। जिजाबाई के बड़े बेटे संभाजी की हत्या अफजल खान ने कर दी थी, जिसका बदला शिवाजी ने जिजाबाई के आशीर्वाद से आगे चलकर लिया। शाहजी को अपने ही बेटे शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था। पिता पुत्र का यह मिलन बहुत समय बाद हुआ था। कुछ समय बाद जिजाबाई के पति शाहजी का निधन हो गया। अपने पति के निधन ने उन्हें शोकमग्न कर दिया। अपने पति की मृत्यु के बाद राजमाता जिजाबाई ने सती होने का निर्णय लिया, परंतु शिवाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने पुत्र को मार्गदर्शन देने के लिए अपने सती होने का विचार त्याग दिया। राजमाता जिजाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को मराठा साम्राज्य का महानतम शासक बनाने पर लगा दी थी। राजमाता जिजाबाई एक बेहद प्रभावी और बुद्धिमान महिला थी, जिन्होंने न सिर्फ मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूती देने में भी अपना विशेष योगदान दिया और अपनी पूरी जिंदगी मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर दी। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रमाता और ऐसी वीर नारी थीं, जिन्होंने अपने कौशल और प्रतिभा के दम पर अपने पुत्र को सूरवीर बना दिया। इस तरह उनका निधन शिवाजी के राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही 17 जून 1674 को हो गया। ऐसा मानो जैसे कि राजमाता जिजाबाई शिवाजी के राज्याभिषेक के लिए ही जीवित थीं। उनके बाद वीर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का विस्तार दिया। वहीं वीर माता और राष्ट्रमाता के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं राजमाता जिजाबाई की देशभक्ति और उनके शौर्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारत की ऐसी वीर और महान प्रसविनी राजमाता जिजाबाई, जिन्होंने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शूरवीर पुत्र दिया, उन्हें हम बारंबार शत शत नमन करते हैं। राजमाता जिजाबाई एक ऐसी मातृशक्ति हैं जो हमारे जीवन में
प्रेरणा स्रोत हैं।